व्यवस्था विवरण 27 अध्याय का 1 से और 10 तक। उसमें हमने कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया था जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया कि यरदन पार कर कर तुमने बड़े बड़े पत्थर लेकर खड़े करने, उनके ऊपर चूना पोतना है ताकि वो दिखे, और उसके ऊपर तोरा व्यवस्था को क्या करना है, लिखना है। परमेश्वर के लोगों के लिए भी थी और दूसरों के लिए भी थी। व्यवस्था परमेश्वर की वाचा, हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। परमेश्वर ने हमें संसार में से अलग कर लिया। हर समय क्या रहना है, ये एहसास रहना है। जिस राज्य में परमेश्वर हमें ले आया, हम इसके लायक नहीं थे। हम तो गुलामी के देश में थे, हम तो अंधकार के देश में थे, लेकिन परमेश्वर हमें किधर ले आया। हमारे बारे में लिखा है ना, कुलुसियों 1 का 13-14 हमने पढ़ा था। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया। तो हर एक विश्वासी ने, हम सब ने पहचान करना है मैं किसके राज्य में। 2 राज्य हैं धरती पर, हम बार बार समझाते आ रहे हैं। एक राज्य संसार में है, अंधकार का राज्य है, पाप का राज्य है, शैतान का राज्य है, जंगली जैतून है मतलब। और एक क्या है, उत्तम जलपाई है, जिसमें परमेश्वर का राज्य है, जिनका नया जन्म हुआ, उद्धार पाया, पापों से छुटकारा पाया, जो उसमें सांटे गए हैं, वो परमेश्वर के राज्य में है। परमेश्वर हमें कहाँ लेकर आया, हमें हर समय क्या होना चाहिए, इस चीज का आभास होना चाहिए। तो व्यवस्था किधर होनी चाहिए, उन्होंने तो व्यवस्था किधर लिखना था, पत्थरों पर लिखना था और पेंट करना था ताकि वो आसानी से पढ़ी जाए, दूसरों को अंदर बाहर जाते समय सब दिखे, स्पष्ट रीति से हर कोई क्या कर सके, पढ़ सके। उसी प्रकार हम पढ़ रहे थे 2 कुरिन्थियों 3:3 में, तुम मसीह की क्या हो, पत्री, जिसे सब लोग पढ़ते और पहचानते हैं। हमारी पहचान क्या है, लिखा है सबसे पहले चेले अंताकिया में मसीही कहलाए। हमारी पहचान ईसाई नहीं है, हमारी पहचान हम हिंदू नहीं है। जातियों से हमें परमेश्वर ने ऊपर उठा दिया, हम मसीही हैं। हमारी पहचान क्या, परमेश्वर की संतान है। जाति धर्म से परमेश्वर ने हमें क्या, लोग किसमें उलझे हुए हैं, जाति धर्म में उलझे हैं। हर किसी को जाति धर्म के चश्मे से हर कोई देख रहा है। लेकिन हम भी ऐसे ही थे, अंधकार के वश में थे, मुर्दा दशा में थे, गुलामी के देश में थे, अंदर भी बाहर भी क्या था, हम गुलाम थे। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उसने हमें क्या कर दिया, आजाद कर दिया। हमें आत्मिक तौर पर जो मरे हुए थे जिला दिया। हम देख रहे थे इजराइलियों ने उस वाचा को क्या कर दिया, जब तोड़ दिया तो परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा कहा था, ऐसे दिन आएंगे मैं अपनी व्यवस्था किधर लिखूंगा, मांस की पट्टिकाओं पर लिखूंगा, हृदय रूपी पट्टियों पर लिखूंगा। तो पहले किधर लिखी गई, पत्थर की पट्टियां पर लिखी गई। न केवल परमेश्वर ने लिख कर दी थी, बल्कि इजराइलियों ने भी लिखनी थी। परंतु अब नए नियम में परमेश्वर हमारे अंदर, 2 कुरिन्थियों में पढ़ा था, लिखा है जीवते परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों पर परमेश्वर ने व्यवस्था लिखी है। उद्धार दिया, छुटकारा दिया, हमारे अंदर वचन आए। वचन को जब हमने ग्रहण किया है तो हमारी पहचान क्या है, मसीह की पत्री, जिसे लिखा सब लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और पहचानते हैं। अच्छा, ये किसको मानने वाला है, संसार में हमारी पहचान तो एक समर्पित जीवन को दर्शाता है। देखो आप पढ़ लीजिए भजन संहिता 40 अध्याय का 8 वचन। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा आदर्श है, जिसके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें बुलाया गया है, जिसने हमारे लिए नमूना दिया है, उसके अंतःकरण में, उसके अंदर क्या बसा हुआ है, व्यवस्था बसी हुई है। हमने समझना मेरे प्यारे भाई, अगर हमारे अंदर वचन होगा, अगर हमारे अंदर हृदयों पर व्यवस्था खुद ही होगी, तो बाहर उसका क्या होगा, प्रगटीकरण होगा, बाहर दिखेगा। मतलब जो हमारे अंदर होगा वो बाहर दिखता है। अगर हमारे अंदर मसीह है, पवित्र आत्मा है, प्रभु का वचन है, तो बाहर लोग पहचानेंगे ये हमें का नहीं है, ये संसार का नहीं है, इसकी पहचान। तो लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। यीशु के बारे में है, उसके अंदर क्या थी, व्यवस्था बसी हुई थी, वचन।
मतलब परमेश्वर का वचन एक अच्छी जगह में रखने चीज है। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? हमारा हृदय। क्योंकि जो हमारे हृदय में होगा ना, वो हमारे पूरे जीवन पर क्या करेगा? असर करेगा। मतलब हमारे हृदय में जो कुछ भी होगा, क्योंकि हमारा हृदय हमारे जीवन का स्रोत है, जो सबसे अच्छी चीज है। तो इस सबसे अच्छी चीज में कुछ और चीज थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया? पाप से हमें शुद्ध करके, अंधकार से छुड़ाकर न केवल हम परमेश्वर का मंदिर बन गए, न केवल हमारे अंदर, हमारे हृदयों पर परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था लिखी, लेकिन हमें भी क्या करना है? हर दिन, जैसे दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़। हृदयों की पट्टिकाओं पर वचन को, व्यवस्था को लिखना, कॉपी पर भी लिखना है हमने, ताकि हृदय में आने में आसानी हो जाए। कॉपी पर हम क्यों लिखते हैं? ताकि हमारे हृदय में आने में, समझने में आसानी हो जाए। तो इस करके हमें परमेश्वर की आज्ञा है कि हमने परमेश्वर के वचन को किधर रखना है? हमारे अंदर परमेश्वर की व्यवस्था होनी है। खाना बांटने वाला स्तिफनुस था, उसके अंदर से भी क्या निकल रहा है? परमेश्वर का वचन निकल। तो हमारी पहचान भी परमेश्वर चाहता है ये हो। और उसके बाद हम देख रहे थे इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 16 वचन। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदयों पर लिखूंगा। तो हमारा हृदय परमेश्वर के वचन के लिए हमने अर्पण करना है। परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को कहना है, प्रभु मेरे अंदर अपनी व्यवस्था को क्या कर? लिख प्रभु, ताकि सब लोग मुझे पढ़े प्रभु जी, मेरे द्वारा प्रभु सब लोग तुझे जाने प्रभु। मसीह जीवन क्या है? हमारे जीवन का मकसद क्या होना चाहिए? परमेश्वर तेरी इच्छा के लिए, तेरी खुशी के लिए, तेरी मर्जी के लिए, तेरी योजना के लिए मैं जीऊंगा। जब हम अपनी खुशी के लिए, अपनी मर्जी के लिए, अपनी योजनाओं के लिए जीने लगते हैं, तो उस समय हम प्रभु की मर्जी से बाहर हो जाते हैं। इधर प्रभु के बारे में लिखा है, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करने से मैं प्रसन्न हूँ। मेरा भोजन क्या है? परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। परमेश्वर के लिए बलिदान के तौर पर हमें क्या करना? लिखा है, मैं अपने नियमों को उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। हमने उन सब बातों को पढ़ लिया था। और उसके बाद हम देख रहे थे, उन्होंने क्या करना था? अनगढ़े पत्थरों की उस पर उजाड़ नहीं चलाना। वो दर्शाता है पवित्रता के साथ एक वेदी बनाकर और उसके ऊपर होम बलि अर्पण करना है। तो होम बलि हम देख रहे थे, हेडलाइन पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर की सेवा का जीवन। रोमियो की किताब 12 अध्याय, तो उसमें पूरा अध्याय परमेश्वर की सेवा का जीवन है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ क्या करो? बलिदान करो। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। मतलब बलिदान। यहूदियों ने क्या करना था? जानवरों का बलिदान लेकर आना, लेकिन यीशु मसीह ने जानवर का बलिदान नहीं दिया, बल्कि अपने आप को कैसा बलिदान दे दिया? न केवल वो हमारे लिए पाप बलि बना, हमें पाप के बंधन से, परमेश्वर के न्याय से उसने छुड़ाया, बल्कि यीशु मसीह पिता के सन्मुख लिखा है, वो सुखदायी सुगंध के तौर पर क्या हो गया? हमारे लिए पवित्र, जीवित और भावता वो उसने क्या चढ़ाया? बलिदान चढ़ाया। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 7 वचन पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। और ऊपर आप पढ़ोगे तो लिखा है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, परंतु मेरे लिए एक देह तैयार करी। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हमें भी परमेश्वर ने जो देह दिया है, एक मकसद के तहत दिया है। इस देह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा भी कर सकते हैं और इस देह के द्वारा हम अपनी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें न्यूट्रल रखा हुआ। उससे पहले हम सीख रहे थे, जीवन का मार्ग भी परमेश्वर ने हमारे आगे रखा है और ऑप्शन रखा हुआ। मतलब परमेश्वर, हमने चुनाव करना है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं कर रहा। परमेश्वर, इसलिए इधर भी जब हम पढ़ते हैं, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों
और पाप बलियों से तू प्रसन्न ना हुआ। मतलब परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था, परंतु वो तो किसी असली की तरफ इशारा था। वो होम बलि, वो पाप बलि, वो असली की तरफ इशारा कर रहे थे। परमेश्वर की योजना वो नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की योजना अब हमारे जीवनों में पूरी होती है। इसलिए प्रभु कहता है, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। इसलिए पौलुस रोमियो 12 अध्याय परमेश्वर की दया स्मरण दिला रहा है और विनती कर रहा है। पढ़िए ब्रदर 1 से। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो सबसे पहले एक आत्मसमर्पण इधर पौलुस बता रहे हैं कि अपने आप को क्या करना है। पौलुस परमेश्वर का दास विश्वासियों को, कलीसिया को, परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान होने के लिए, मतलब दबाव नहीं डाल रहा है। परमेश्वर कोई दबाव से काम नहीं करता। अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब परमेश्वर ने हम पापियों के लिए उत्तम बलिदान चढ़ाया, हमें भी परमेश्वर की दया स्मरण करनी चाहिए। अपने जीवन को क्या करना चाहिए? प्रभु को बलिदान करना चाहिए, जो उसको पसंदायक हो। लिखा है ये तुम्हारी आत्मिक क्या भी है, सेवा भी है। संसार के सदृश है ना। प्रभु ने हम एक नई पहचान दी, प्रभु ने हमें एक नया संबंध दिया है, प्रभु ने हमें नया नाम दिया है। हमने भक्ति से ये परिवर्तन हमारे जीवनों में नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर ने अपनी दया से क्या कर दिया। हम जो पहले अंधकार थे, लेकिन अभी मेरी पहचान क्या है? ज्योति हूं मैं। अंधकार के साथ अब मेरा क्या नहीं है। लेकिन इस बात को हमें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। मतलब मसीह जीवन सिर्फ प्रार्थना में आना, संगति करना, वचन पढ़ना नहीं, बल्कि आत्मिक तौर पर है, अंदर से है। ये पहले व्यवस्था बाहर थी, पहले धार्मिक रिवाज, सारे जो भी काम था सब बाहरी तौर पर था। लेकिन अब समय आया जब यीशु ने बलिदान दिया, सब क्या हो गया? हमारे अंदर से होना, मन से होना है, दिल से होना है। हम सबको पहचान करनी है, मेरी पहचान क्या है। और इधर लिखा है संसार के सदृश ना बन। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, मतलब ये ही है संसार की मानसिक। कई बार हम भी मसीह में तो आ जाते हैं, लेकिन हमारी सोच के कौन सी रहती है? वैसी रहती, संसार पुरानी रहती। परंतु वास्तव में मसीह जीवन बलिदान का जीवन है, परमेश्वर की सेवा का जीवन है। परमेश्वर का दास विनती कर रहा है, परमेश्वर की दया स्मरण करा रहा है, जिसने हमारे लिए अपने आप को दिया, हमें भी उसके लिए देना। और ये हमारा सौभाग्य है, मतलब कोई मजबूरी या दबाव नहीं है। मन परिवर्तन हो गया, मन नया हो गया। अब सारा कुछ क्या होता है जान, परमेश्वर अंदर से काम करता है। तो उन्होंने क्या क्या किया? पत्थर पर व्यवस्था को लिखा, वेदी पर बलिदान चढ़ाए। हम सीख रहे थे परमेश्वर ने पहले इजराइल को अलग किया संसार से, और अभी मुझे और आपको परमेश्वर ने संसार में से क्या किया? हम चुनी हुई प्रजा, हम विशेष जाति हैं, ईसाई नहीं। यीशु ने ईसाई कौम स्थापित करने नहीं आया, कौन सी जाति बनाने आया? आत्मिक तौर पर एक ऐसी प्रजा हो जो परमेश्वर के लिए समर्पित हो, जो संसार से मेल ना खाए, जो संसार की रीति पर ना चले, जो संसार के सदृश ना हो, जो प्रभु के सदृश हो, जो प्रभु के मार्गों पर चले, जिसके जीवन का मकसद यीशु हो। तो मसीह जीवन सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं है, प्रार्थना में आना, वचन पढ़ना, अंदर से हमारे जीवनों में परिवर्तन आना है, अंदर हमारी व्यवस्था ने आना है। और हमारी पहचान बाहर कैसी दिखनी है? ये मसीह के लोग हैं, जो मसीह को गलत बोलते हैं वो हमें भी गलत बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन सचमुच में जब जैसे मसीह ने भलाई करी, निश्चय सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे, कुछ लोग बुराई ही करेंगे, कुछ लोग हमें गलत ही कहेंगे, लेकिन तो भी हमें अपनी पहचान नहीं खोनी, हमें अपनी पहचान बरकरार रखनी है। 27 अध्याय 26 आयत हम पढ़े। साबित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे, तब सब लोग वो कहें आमीन। आशीष और श्राप का विषय प्रभु ने 11 से हम पढ़ेंगे। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम यरदन पार हो जाओ, तब सिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बिन्यामीन ये गिरिजिम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाएं
और रूबेन, गाद, आशेर, जबूलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होके साफ सुनाए। तब लेवी लोग सब इजरायली पुरुषों से पुकार के कहें, शापित तो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर या ढलवाकर निराले स्थान में स्थापित करे। जब तुम यर्दन पार हो जाओ तब सिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बिन्यामीन ये गिरजीम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाएं, आशीष के वचन बताएं। हम देखेंगे वो 28 अध्याय में, लेकिन इधर जब हम देख रहे हैं तो उन्होंने जब आशीष के वचन सुनाए, लेकिन दूसरे पर्वत पर 13 से रूबेन, गाद, आशेर, जुबलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होकर साफ सुनाए। तब लेवी लोग सब इजरायली पुरुषों से पुकार कर कहें। एक बड़ी घोषणा करनी है, मतलब क्या करनी है? एक सामूहिक तौर पर सब ने मतलब जिम्मेदारी बनती है। जो वो जाति है, जो वो कलीसिया है पुराने समय की, उनकी सामूहिक एकता है, सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐलान किया जा रहा है कि शापित हो वह मनुष्य जो मूर्ति पूजा करने वाला है। और सब ने क्या बोलना है? हाँ आमीन। ये किसकी जिम्मेदारी है? एक एक इजरायली की जिम्मेदारी। हाँ और आमीन में परमेश्वर का वचन क्या करना है? सबने स्वीकार करना है, कोई धोखे में ना हो। मतलब जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया था तुम मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर कर ना मानना, सबकी जिम्मेदारी है। ये जो ऊपर खड़े होकर जब पुकार कर कहेंगे कि शापित तो वह मनुष्य जो क्या करे? परमेश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना करे, तो सबने स्वीकार करना है, आमीन कर क्या करना है। और फिर आगे 16 शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। तो इसमें आप जब पढ़ेंगे इस 12 ऐसे पाप हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? मूर्ति पूजा न करना। दूसरा, माता पिता का अपमान नहीं करना, जो करेगा उसके ऊपर शाप आएगा। तीसरा, पड़ोसी की भूमि नहीं हड़पना, लालच नहीं करना, पड़ोसी को मतलब उसकी चीजों का लालच नहीं करना, इससे भी क्या आएगा तुम लोगों को। और तुम सब ने स्वीकार करना है, आमीन कर स्वीकार करना। मूसा ने बताया काफी नहीं है, तुमने क्या करना है? उस पहाड़ पर खड़े होकर घोषणा करी जाएगी और सब ने क्या करना है? स्वीकार करना है। आशीष भी है, आशीष के वचन भी हम देखेंगे। पर फिलहाल क्या देख रहे? जो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए विषय हैं, जो मनुष्य के सामाजिक जीवन से जुड़े हुए विषय हैं, जो मनुष्य के परमेश्वर से जुड़े हुए विषय हैं, उन विषयों में हर एक ने मतलब क्या होना है? अच्छे से मालूम होना है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं परमेश्वर की ओर से शापित होऊंगा। तो पड़ोसी की भूमि नहीं हड़पना। फिर 18 में क्या शापित हुआ जो अंधे को मार्ग से, जो अंधे को भटकाए। और 19 शापित हुआ जो परदेसी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। अन्याय करने वाला भी शापित होगा। ये हर इजरायली के मन में ये बैठनी है चीजें, ये व्यवस्था की बात। परमेश्वर कैसी प्रजा चाहता है। आगे शापित हुआ जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे। अनैतिक यौन संबंध करने वाला भी क्या हो? शापित। आगे 24 शापित हुआ जो किसी को छिप कर मारे, तब सब लोग कहें आमीन। वो भी शापित हो। परमेश्वर ने देखो इंसान के आगे रखा हुआ है, शाप भी रखा हुआ है, आशीष भी रखा। आदम के आगे जीवन का वृक्ष भी है और मृत्यु का वृक्ष भी है। एक को खाएगा तो पक्का मरेगा और दूसरे में से खाएगा तो कोई मना ही नहीं है, जितना मर्जी खा, परमेश्वर के साथ चलो और अमर हो जा, कभी नहीं मरेगा उसको खाकर। एक को खाकर ही मरना था। अब चुनाव किसने करना है? मैंने और आपने करना है। हर दिन हमारे आगे चुनाव है। मैंने बताया था जब हम सुबह उठते हैं हर दिन हमारे आगे चुनाव है। संसार का चुनाव कर सकते हैं, अपनी मर्जी का चुनाव, अपनी खुशी का चुनाव, या उसके विपरीत परमेश्वर की इच्छा का चुनाव, परमेश्वर को प्रसन्न करने का चुनाव, जिससे तू प्रसन्न हो। मेरे काम प्रभु ऐसे होंगे जो आपको भाएं प्रभु जी। मेरा भोजन क्या होगा? परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करना। हम ऐसे भी चल सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे ऊपर छोड़ा हो, इसलिए परमेश्वर हमारे ऊपर क्या नहीं कर रहा है? कुछ नहीं, थोप नहीं रहा। हर एक ने अपनी जिम्मेदारी को क्या करना है? व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर भी क्या करना है? तो इनकी सामूहिकता को भी हम देख। सबने क्या होना है? परमेश्वर की बात आती है, व्यवस्था की बात आती है, एक होना है, सहमत होना है। आगे पढ़ लीजिए उसका 25। शापित हुआ जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। तो इसमें रिश्वत लेकर किसी निर्दोष की हत्या करना, वो भी क्या होगा? शापित होगा। आगे 26। शापित होगा जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे, तब सब लोग कहें आमीन।
तो यह चीज क्या दर्शाती है, पापों की सूची क्या दर्शाती है? चाहे पाप गुप्त हो या प्रकट के हो, परमेश्वर के सामने सब क्या है? गंभीर है, और उसका असर सब के ऊपर क्या होगा? पक्का आएगा। शापित हो वह मनुष्य जो व्यवस्था की बातें मानकर पूरा ना करे। इन्होंने सिनाई पर्वत पर जब परमेश्वर लेकर आए, उस समय इन्होंने मानना था, प्रभु जो तू कहेगा हम मानने, मतलब इन्होंने स्वीकार किया। हम भी जब मन फिराते हैं, बपतिस्मा देते हैं, हम भी जब स्वीकार कर रहे होते हैं, हे परमेश्वर संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर मैं यीशु के पीछे, हमने मानना था। पास्टर ने जबरदस्ती ना तो बपतिस्मा दिया था, ना जबरदस्ती किसी ने हमारे से अंगीकार कराया था, हमारे अंदर से आया था कि प्रभु मैं पापी गुनहगार व्यक्ति हूँ, प्रभु यीशु मेरे पापों क्षमा कर, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं संसार के लिए नहीं प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा। हमने खुद क्या किया था? निर्णय लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद अगर हम संसार के पीछे जाएंगे, उसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं। और सूची लिखी हुई है, मतलब परमेश्वर को अपना प्रभु मानकर तेरे पीछे चलूंगा कर कर मानकर अगर हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो फिर उसका असर भी किसके ऊपर पड़ेगा? मेरे ऊपर ही पड़ेगा। मतलब हमारा आशीष में जीवन होना है, फलवंत जीवन, परमेश्वर के साथ का एक मीठा गहरा रिश्ता होना है, तो वो हमारी आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है। कोई दूसरा हमें क्या नहीं कर सकता, मतलब आशीष नहीं बढ़ा सकता हमारे जीवन में। कोई आशीष कोई जादू की छड़ी से या कोई प्रार्थना से वो नहीं हो सकता, बल्कि हमारी आज्ञाकारिता पर निर्भर है, परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण। तो कलीसिया भी क्या है? 12 अध्याय निकाल लीजिए, रोमियो की पत्री। आशीष के वचन हम अगली बार पढ़ेंगे। आशीष और शाप, ये स्पष्ट होता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना आशीष लाता है और आज्ञाओं को तोड़ना क्या लेकर आएगा? शाप लेकर आएगा। तो सामूहिक सहमति है, हर कोई परमेश्वर के निर्देशों के प्रति जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। रोमियो 12 अध्याय। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, जैसा ही हम जो बहुत हैं। बस देखो, यीशु मसीह में हमें स्वर्गीय आशीष से परमेश्वर ने दी है। जब आप इफिसियों की पत्री 1:3 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। मसीह में हमें आशीष मिली है। और जब हम गलातियों की पत्री 3:13 पढ़ते हैं उसमें लिखा है यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या बन गया? वो श्रापित बन गया। व्यवस्था को उसने अपने में क्या कर लिया? पूरा कर लिया। अब हम श्रापों से क्या हो गए? मुक्त हो गए, परमेश्वर की आशीषों के वारिस हो गए। मतलब श्रापित यीशु बन गया हमारे लिए, श्राप से मुक्त कर दिया, दंड से मुक्त कर दिया, हम एक नई पहचान दी। अब उन्होंने पुराने नियम की व्यवस्था मानना था, हमने यीशु की व्यवस्था मान, यीशु की शिक्षा को मानना है, यीशु के पद चिन्हों पर चलना है, यीशु से प्रेम करना। यीशु ने कहा जो कोई मुझे प्रेम करता है वो मेरी बातों को भी माने। पड़ोसियों से कैसा व्यवहार होना, यीशु ने सारी शिक्षा दी। जब हम मत्ती 5 अध्याय से पढ़ना शुरू करते हैं तो प्रभु ने उधर व्यवस्था दी कलीसिया को। पहले ये कहा गया था परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ। इधर जब हम देखते हैं जैसे सामूहिक रीति से सब ने क्या करना, उसमें सहयोग करना है। इधर भी जब हम देख रहे हैं परमेश्वर की सेवा का जीवन, तो व्यक्तिगत भी सेवा है, हमारे जीवन का बलिदान, और सामूहिक तौर पर भी परमेश्वर की सेवा के लिए कलीसिया क्या है? समर्पित हो। कई बार हमारे अंदर ये रहता है कि सेवा तो किसने करनी है? सेवा पास्टर ने करनी है, हमने थोड़ा करनी है। हमने क्या करना है? पूरी कलीसिया क्या है? मसीह की सेवक है। पूरी कलीसिया क्या है? मसीह की देह है। पास्टर सिर नहीं है। सिर कौन है? यीशु मसीह। हम सब क्या हैं? मसीह की देह हैं। तो अलग अलग व्यक्ति को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, काम दिया है। देह में सबको क्या मिला हुआ है? काम मिला हुआ है। न केवल हमारा व्यक्तिगत सेवा है परंतु हमारी सामूहिक सेवा भी है। 4 से पढ़ेंगे ब्रदर। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। ये जो हम स्थानीय तौर पर जुड़े हुए ना, मतलब
इसके बारे में है। जो हम स्थानीय तौर पर अभी कुछ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कुछ यहाँ ऑफलाइन हम सब भाई बहन जुड़े हुए हैं, पौलुस विनती कर रहा है, परमेश्वर की दया स्मरण करा रहा है। न केवल यीशु ने बलिदान दिया, बल्कि हमारा जीवन भी यीशु के लिए क्या होना है, बलिदान होना है, जो परमेश्वर को स्वीकार्य है। तो हमारा व्यक्तिगत जीवन है, हमारा सामूहिक जीवन भी है। कलीसिया के अंदर हमारी सेवा बताई गई और कलीसिया के बाहर अन्य जातियों में हमारा व्यक्तिगत और हमारा कलीसिया में जो सेवा है और हमारा काम, हमारा स्थान, हमारा जो संबंध है, 12 अध्याय का 1 से और 13 तक है। 4 से हमने पढ़ा तो एक देह का उदाहरण ले रहा है। यह नए नियम की जो परमेश्वर की प्रजा है, उनका संबंध परमेश्वर के साथ और आपस में उनका संबंध कैसे बता रहा है पौलुस, जैसे एक देह है। कलीसिया देह है, हम सब उस देह के आपस में अलग अलग क्या है, अंग है। मसीह इस देह का क्या है, सिर है। किसी के हम अधीन है, मतलब कोई हमारा प्रभु है। हम अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि जो हमारा स्वामी है, जो हमारा प्रभु है, हमने उसकी इच्छा के लिए हमें क्या होना है, समर्पित होना है। सौभाग्य है, परमेश्वर ने सबको सौभाग्य दिया, हमें वरदान भी दिया, हमें योग्यता भी दी। जैसे हमारी शरीर में हर अंग का अलग अलग काम है, लेकिन अगर एक अंग काम ना करे, मान लो एक बाजू काम ना करे, तो कैसा रहेगा। मतलब हर एक व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी को पहचानना, अपने संबंध को पहचानना, अपनी जगह को पहचानना, अपने काम को पहचानना। तो संबंध पहचानना, जगह पहचानना, काम को पहचानना। अगर मैं नहीं कर रहा तो फिर देह क्या होगी, देह अपाहिज होगा। जिसके देह के आधे अंग काम नहीं करते हो, कैसा होगा। जिस देह के आधे अंग काम नहीं करते, कैसा होगा। ये हाथ इस हाथ से क्या ही नहीं है, संपर्क नहीं। क्या बता रहा है, क्योंकि जैसे हमारी देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम भी जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, ताकि जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि किसी को सेवा का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा। मतलब एक बार कर लिया काम नहीं, ये लगे रहने वाला काम है, ये कंटिन्यू करने वाला काम है। एक बार कर लिया नहीं। तो हम सब ने, जितने इधर भी बैठे हैं, जितने ऑनलाइन भी, मेरा कलीसिया में क्या जगह है, मेरा कलीसिया में क्या काम है। या मैं मान लो अगर ये एक उंगली ही काम नहीं कर रही, छोटी सी है लेकिन महत्वपूर्ण है, आटा गूंद पाएंगे। मान लो ये ऐसे ही खड़ी हुई है, ये क्या नहीं कर रही, ये ऐसे ही अकड़ के बैठी हुई है, तो आपको मालूम है पूरा शरीर में क्या रहेगा, कोई काम कर पाएंगे क्योंकि ये क्या बैठी है, अकड़ के बैठी है, तो टेढ़ी नहीं हो रही। तो क्या नहीं समझ रही जिम्मेदारी, तो क्या आएगा इसके ऊपर बताओ। आशीष आएगी ना, कष्ट आएगा, क्या आएगा, टूट भी सकता है। अगर खराब तो अगर फिर तो कई बार छटेगा। प्रभु कह रहा है जो डाली मुझ में है फलती नहीं, हम फलने के लिए लाए गए, काट दिए के लिए। मेरे जीवन से मसीह का स्वभाव, मेरे जीवन से प्रभु का काम होना है। मैंने प्रभु के लिए जीना है, अपने लिए नहीं। लिखा है अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। अब इसलिए जीवित हूँ कि मैं आगे को अपने लिए ना जीऊं। मैं और आप सुबह के समय आज हम किसके लिए जी रहे हैं, हमारे जीवन का असली मकसद क्या है मेरे प्यारे भाई बहन, हमने पहचाना। मेरा दिन का जो सारी भाग दौड़ है, मकसद क्या है उसका। क्या परमेश्वर को प्रसन्न करना है, क्या परमेश्वर की सेवा करना है, क्या प्रभु के लिए जीना है या अपने लिए जीना है। हम सब ने क्या करना है, अपनी जगह को, अपने संबंध को, अपने काम को पहचानना है। क्या कलीसिया में या कलीसिया के बाहर प्रभु ने मुझे कोई काम दिया है, क्या मैंने अपना काम, अपनी जगह, अपनी सेवा पहचान ली है। क्योंकि देह का कोई भी अंग मुर्दा नहीं है। मसीह की देह में कोई अंग फालतू भी नहीं है। कोई फालतू है बताओ, हमारा शरीर का कोई अंग फालतू है, कोई फालतू नहीं। तो सामूहिक तौर पर जो हमारी जिम्मेदारी है, हमें प्रभु के लिए समर्पण होना है, समर्पित होना है। मेरा जीवन उसको बलिदान होना है। जीवन कैसे बलिदान होना है, मुझे प्रभु ने जो योग्यता दी है, मुझे प्रभु ने जो खूबी दी है, मुझे प्रभु ने जो बल दिया, मतलब तन मन और चीजों के द्वारा, धन के द्वारा भी मैंने परमेश्वर की क्या करनी है, सेवा करनी। क्या करनी है, सेवा करनी। इधर आगे लिखा देखो उसका पूरा, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे।
जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दान दे, और जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम का संबंध होना है। परमेश्वर से प्रेम होगा तो सबसे प्रेम अपने आप आ जाएगा। मेरा और आपका अगर मान लो परमेश्वर से पक्का प्रेम करते हम, तो उसका असर दूसरों पर आएगा, आज्ञा मानने पर आएगा। हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। कौन सी बात? जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मरियम प्रभु से प्रेम करती है, उसके कामों में दिख रहा है। ठीक है ना? तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करते हैं, थोड़ी देर अपने जीवनों को जांचें। स्थानीय झुंड में मेरा क्या काम? क्या मैं स्वार्थी जीवन जी रहा हूँ? क्या मैं अपने लिए जी रहा हूँ? क्या मैं प्रभु के लिए जी रहा हूँ? मेरा तन किसके लिए है? मेरा मन किसके लिए है? प्रभु ने मुझे जो खूबियां दी वो किसके लिए? हम अपने लिए जी सकते हैं, प्रभु मना नहीं करेगा, लेकिन उसका अनंत काल तक हमारे अंदर पश्चाताप रहेगा। जिस प्रभु ने मेरे लिए इतना किया, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। आइए समर्पण करें, बलिदान का जीवन। आइए अपनी जगह को पहचानें। अन्य जातियों में भी हमारा रोल है। मसीह का स्वभाव हमारे द्वारा दुनिया ने जानना है, देखना है। मसीह का प्रकाश हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचना है। मसीह का ज्ञान हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचना है। हम मसीह की पत्री हैं, हम मसीह की ज्योति हैं, हम मसीह के गवाह हैं, हम मसीह की सेवक हैं। आइए उसकी सेवा के लिए, आइए सुखदायी सुगंध जो उसको ग्रहण योग्य बलिदान है, हम उसके लिए अर्पण करें। और उस परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता है, अपने लिए ना जियो, इस संसार के सदृश ना बनो। आइए हम स्वार्थों से बाहर निकले मेरे प्यारे भाई बहन। आइए यीशु के लिए बलिदान होने का समय है। मर जाना तो आसान है, लेकिन जीवता बलिदान, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। वहां मृत्यु का बलिदान के बारे में नहीं लिखा, बल्कि जीवता पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। हम उसको बलिदान होने के लिए समर्पण करें। कलीसिया में प्रभु मेरा काम, मेरी सेवा, मेरा स्थान। कलीसिया के बाहर अन्य जातियों में मेरी पहचान, मसीह की पत्री हूँ, मसीह की ज्योति हूँ। हालेलुया। 2024 का आखिरी महीने का पहला दिन, मैं किसके लिए जी रहा हूँ? मैं क्यों जी रहा हूँ? मेरे जीवन का मकसद क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पहचानने में इन दिनों मेरी मदद कर दे। मेरी आंखें खुल जाएं, मेरी समझ खुल जाए। थोड़ा सा जीवन आपने में दिया, इसलिए नहीं दिया ताकि हम प्रभु अपने लिए जी कर मर जाएं। प्रभु हम अपने लिए नहीं, हम आपके लिए जी कर मरना चाहते हैं। आपकी खुशी के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए मैं सब प्रभु अपने जीवन से भी, अपनी चीजों के द्वारा भी मैं आपकी महिमा करूंगा। नया साल हमारे सामने है प्रभु, हम सब को इन दिनों प्रभु इस बात की गहराई को समझने में हमारी मदद करें। बीते समय साल भर 11 महीने जो हमसे नहीं हो पाया, आने वाले दिन जब आपका आगमन इतने निकट, जब हमारे पास समय इतना थोड़ा है, प्रभु होने दे हमारे जीवन आपको सुखदायी सुगंध होने पाए, ग्रहण योग्य होने पाए, हमारी बलिदान आपको स्वीकार होने पाए, हमारा जीवन आपको स्वीकार होने पाए। स्वर्गीय पिता, आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हमारे भाई बहनों को जुड़ने का आपने सौभाग्य दिया। जब चारों तरफ अंधकार है, अज्ञानता है, मृत्यु और पाप के वश में संसार पड़ा हुआ है, आपने संसार में से चुनकर अलग किया और अपने बहुमूल्य वचनों को दिया, अपने उद्देश्यों को प्रकट करके दिया, अपनी अनंत योजना को प्रकट करके दिया, अपनी योजना का हिस्सा हमें बनाया। प्रभु जी धन्यवाद, अपनी देह का अंग बनाया। होने दे खुदावन, जैसे आपने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, हम भी आपके लिए बलिदान हो जाएं। हम अपनी सारी खूबियों को आपके लिए बलिदान करें। हम अपनी सब प्रभु बातों को, अपने जीवन को, अपनी देह को जिंदा, पवित्र और भावता बलिदान करें। हमारे अंदर वो उत्साह भर दे। इन दिनों पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन हो प्रभु, आग से भरा हुआ जीवन उत्साहित करे के को खुदावन, ताकि कोई भी प्रभु सुस्त लापरवाह न होने पाए, बल्कि तेरा वचन हर दिन हमें उत्साहित करे, तेरा प्रेम हर दिन हमें उत्साहित करे, तेरी आत्मा हर दिन हमें अगुवाई करे। खुदावन इन्हीं दिनों भूखे प्यासों के समान हम तेरे चरणों में समय बिताएं, तुझसे बल पाएं प्रभु, तेरी आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं खुदावन। तो हम सब पर ऐसा अनुग्रह करना। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ आपके आगमन तक हमारे साथ होता रहे। आमीन।